जब सारी दुनिया के महापुरुष अंतरिक्ष पर जिंदगी ढूंढ रहे हैं, ऑक्सीजन और पानी ढूंढ रहे हैं, तो हमारे देश के महापुरुष सुसु में दवाई और शरबत में जिहाद ढूंढ रहे हैं। किया, लेकिन मैंने ये सोचा था कि अगर मुझे यूरिन पीना ही है तो मैं तो उड़ेल नहीं दूंगा, आई सिप इट लाइक अ बियर, क्योंकि अगर करना है तो पूरे तरीके से करना है। मैं आपको बताऊं, 15 दिन मैंने ये किया। 15 दिन के बाद जब एक्सरे निकाला गया, डॉक्टर दंग रह गए, बोलते सीमेंटिंग। हमारे देश के महापुरुष ऐसा कारनामा करते रहते हैं जो कभी अमेरिका, चाइना और रसिया देश के महापुरुष भी नहीं कर सकते हैं। अब अभी पाकिस्तान इस दुनिया के मैप में जरूर है, लेकिन हमारी मीडिया ने पाकिस्तान को दुनिया के मैप से गायब कर दिया है। वहां पे बम ब्लास्ट कर दिया, मिसाइलें छोड़ दी, पानी से बाढ़ ला दिया। हमारी मीडिया ने पाकिस्तान को तहस नहस कर दिया, पाकिस्तान का बोरिया बिस्तर बांधकर अंतरिक्ष भेज दिया है। अरे सुसु वाली बात पर वापस आते हैं। परेश रावल का कहना है कि वो जब अपना सुसु पीते थे तो इससे उनके घुटनों का दर्द दूर हो गया। अब महेश भट्ट का कहना है कि शराब पीने से दिल का दर्द दूर होता है। तो आप डिसाइड कर लीजिए, आपको घुटने में दर्द है या फिर दिल में दर्द है। दिल में दर्द है तो आप शराब पी सकते हैं, लेकिन अगर घुटनों में दर्द है तो आपको अपना सुसु रोज सुबह पीना पड़ेगा। खैर, इन सभी में मुझे एक बात ये नहीं समझ में आई कि सुसु जो होता है हमारे शरीर का वेस्ट प्रोडक्ट होता है, उसकी हमारे शरीर में जरूरत नहीं होती है, इसलिए उसको हमारे शरीर से निकलना पड़ता है। लेकिन जो हमारे शरीर से निकल चुका है गंदा सामान, उसी को हम वापस पिएंगे तो हमारे शरीर को फायदा कैसे देगा? वो तो ऑलरेडी गंदा था, इसलिए हमारे शरीर से बाहर गया है। अब उसको हम वापस अपने शरीर में डाल रहे हैं। ये कौन सी दवाई है? होगी कोई रिसर्च इसके पीछे? बाबू भैया ने किया होगा, मुझे तो नहीं पता। अब बाबू भैया बोल रहे हैं तो सच बोल रहे होंगे, झूठ बोल ही नहीं सकते बाबू भैया। बाबू भैया तुम ठीक हो? मार साले का खोपड़ी तोड़ साले का। और इसके साथ ही दोस्तों, हमारे देश में वो दौर वापस आ चुका है जब सरकार आपसे पूछेगी कौन जात हो। अब पता नहीं इस पर लोगों को मिर्ची क्यों लग रही है। यही भाई साहब लोग अपनी गाड़ियों में पंडित, राजपूत, ब्राह्मण, जाटव, मौर्य, यादव लिखाकर शान से घूमते हैं। सबको अपनी जाति खुद ही बताते हैं, लेकिन जब सरकार जाति पूछ रही है तो इनको मिर्ची लग रही है। ये बहुत परेशान हो रहे हैं कि भैया हमारी जाति कैसे पूछ रहे हो तुम बता रहे थे अभी तक जाति ना अपने गाड़ी में लिखकर, हायाबुसा और मर्सिडीज में अपनी जाति लिखकर घूमते थे ना। अब सरकार पूछ रही है तो फिर से बताओ, अब ऑफिशियली बताओ, अब क्या दिक्कत हो रहा है तुमको? एक और कहानी है हमारे पास अभी। हमारे बाहुबली, थाला, नायक, सुपरस्टार, क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर अब चले गए ना, अब ये क्रिकेट के भगवान बन चुके हैं। तो महेंद्र सिंह धोनी की टीम चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल के प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है। अब इस पर धोनी के फैंस कह रहे हैं कि हम आईपीएल के प्लेऑफ से बाहर हुए हैं, लेकिन अभी भी हम आईपीएल के टॉप 10 में 10वें नंबर पर हैं और हमेशा बने रहेंगे। ये गर्व है महेंद्र सिंह धोनी के फैंस को कि हम आईपीएल के टॉप 10 लिस्ट में अभी भी बने हुए हैं। तो हमारे यहाँ ना महापुरुषों की, महान कहानियों की, महान तर्क की, महान वितर्क की और महान कुतर्क की किसी की भी कोई कमी नहीं है। हमारा देश विश्व गुरु बहुत जल्द बनेगा इन्हीं कुतर्कों, इन्हीं तर्कों के सहारे। देख लीजिएगा आप। ये अमेरिका, चाइना, रसिया, ये सब फालतू एआई 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 कर रहे हैं। हमें देखिए, हम सुसु में दवाई ढूंढ ले रहे हैं चुटकी बजाकर, हम शरबत में जिहाद ढूंढ ले रहे हैं चुटकी बजाकर। इतना टैलेंट तो किसी और देश में नहीं है भैया, मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं कुछ ऐसे ही और महापुरुषों से मिलकर अगले वीडियो में आपके पास वापस आऊंगा। अभी मैं जा रहा हूँ, कुछ और महापुरुषों को ढूंढूंगा इंटरनेट पर ऐसे टुक 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 करके। ठीक है, तो बाय, गुड नाइट, टाटा।